पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम इनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू कुमार शर्मा हुआ। गुड्डू कुमार शर्मा, आप भी शर्मे से हैं? जी जी आपका 25-26 वर्ष उम्र होगा। जी जी। समाज में लोग कहता है कि लालू प्रसाद यादव का राज जंगल राज था, इस पर कुछ कहना नहीं नहीं, चाहिए? लालू प्रसाद यादव का वो उसको न्याय का प्रतीक कहा जाता है। न्याय का प्रतीक कहा जी जाता जी है। बिल्कुल। अभी दलित और पिछड़ों के जो उन्होंने जो जब से उनका मुख्यमंत्री बना 90 में जो आवाज दिया है, इससे पहले ने तो रोड पे जैसे जहाँ सबन का घर रहता था वहाँ पे चप्पल पहन करके जाते थे, उसको बोलते थे चप्पल उतार करके यानी चलो। हाथ में चप्पल लेके जाना जी जी पड़ता। बिल्कुल। देखिए बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। नमस्कार, मैं रविंदर कुमार आपको अभी ये कोसी जनमत पर हम ये गांव का खबर उठा करके दिखा रहे हैं। हम अभी बख्तियारपुर प्रखंड में हैं, सहरसा जिला के बख्तियारपुर प्रखंड में, और यह गांव जो है सरोजा पंचायत में पड़ता है और गांव का नाम है मोहिनिया। ये गलफेरिया और मोहिनिया आसपास में दोनों गांव मिला हुआ है। हम इसी मोहिनिया गांव में है, यहाँ आसपास के लोग यहाँ हैं और हम ये लोग यहाँ जमा है। हम इन लोगों के दिलों के बात को बारी बारी से टटोलेंगे और इनके दिलों की बात आपके पास तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ ढेर सारे युवा हैं और युवा के साथ साथ ढेर सारे बुजुर्ग लोग भी हैं। हम इन बुजुर्गों से भी पहले जानना चाहेंगे कि क्या कहता है इस बार बख्तियारपुर विधानसभा। आइए, क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम है तारनी यादव। तारनी बाबू, हाँ। की लागे छे अबरी ई बिहार के सरकार रहते या बदल देबे? हमरा आर के तो छे बदलाव में लागल। 20 साल ओकर सरकार रहे, लेकिन संविधान पर धक्का पहुंच रहा है। संविधान ही नहीं रहते तो जनता के साथ यानी खतरा अहाँ के छे। कहना चाहिए नीतीश कुमार सरकार हाँ। बीजेपी के साथ मिलकर संविधान पर खतरा पैदा कर रहा है। हाँ, पैदा क्या नहीं रहा देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं बाबा कि नीतीश कुमार जो है ये बीजेपी के साथ मिलकर के हमारे लोगों का जो अधिकार मिल रहा है, हक अधिकार, उस पर खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए हम लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। आइए, एक और बाबा हैं, पूछते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? चिंतन शर्मा। चिंतन शर्मा। शर्मा यानी ये आईपी गुप्ता वाला शर्मा है, तांती ततवा। और तो की लागे अपने का कने जेते अबरी वोट तो आप बदलबे न करते सरकार, और बदल देबे सरकार के, यानी सरकार के बदलाव के मूड में छिए। ई सरकार से तंग आबि गेलिए ना, ओ त ए खातिर अबरी ने कने बटन दबता है अबरी देना सब जे छे एक ही और लालटेन में बटन दबता है। अपने की नाम भेल? मंगल शर्मा। मंगल शर्मा। मंगल बाबू, ई बिहार सरकार जे छै सुनै छियै कि लोग का फायदा तो दे रहल छै, लेकिन फिर भी लोग कहे छै बदल देबे। चावड़ी बदलना जरूरी छै एकरा त। किया उब गेलिए ना? हाँ, 125 यूनिट बिजलियो फ्री दे रहल है। कहिए ने कोनो चीज के देखियो शब्द ना जब जो बेलदारी करैये पड़े छै, शब्द ना कर अथिए कर रहल छै, ककरो कोई चीज के अथिए नहीं छै। पढ़लो लिखलो छै सेहो यार एकदम ओइ ने आबे ये टोकरी डोबै छै एबे। और रोजगार का मुद्दा बना रहा है। हाँ, कि रोजगार ही नहीं दे रहा। हाँ, रोजगार नहीं दे रहा। देखिए इनका कहना है कि रोजगार के मुद्दा पर यह फैल है। हम लोग अभी भी बेरोजगार हैं और इतने दिन सरकार चल रही है, इतने दिन से, लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं हम लोग। इसीलिए इस बार सरकार के बदलाव में एक युवा है। क्या नाम है भैया आपका? रुदल शर्मा। रुदल बाबू, की लागे रुदल शर्मा, की लागे अबरी शर्मा जी केने जेते वोट? आईपी गुप्ता के समर्थन में किया बीजेपी सरकार में? आईपी गुप्ता आईपी गुप्ता में। आईपी गुप्ता का अहाँ नेता मान लेलिए ना, अहाँ के हक अधिकार के आवाज उठा रहल छै। अहाँ के अत्यंत पिछड़ा में दे देलकै, अति सॉरी एससी जाति में दे देलकै रहे ना, ओहि में से फिर नीतीश कुमार निकल के दे देलकै ना जेंडर ईबीसी में। क्या गोसाल छिए की गोसाल तो रहबे न करते। यह कारण। देखिए कई कारण है, लोग बदलाव भी चाहते हैं और बदलाव के साथ साथ और लोग का ये भी विचार है कि हम लोग पहले, ये शर्मा जाति का लोग है, इनका कहना है कि हम पहले एससी में चले गए थे और हम लोगों को उसमें से निकाल करके नीतीश कुमार ने फिर से ईबीसी में दे दिया। इस कारण से भी हम गुस्साए हुए हैं। एक बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम एमए किए हुए हैं, उसके बाद ITI के अभी प्राइवेट टीचर है, अभी पढ़ा रहे हैं। और एमए किए हुए हैं? जी जी बिल्कुल। अभी तक आपको जॉब नहीं मिला? नहीं, जॉब नहीं मिला है जी। मतलब प्राइवेट रूप में पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट रूप में पढ़ा रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है गुड्डू जी कि ये जो सरकार है वर्तमान में बिहार में, जी जी, ये आपके हित की सरकार है या आपके विरोध की सरकार? नहीं, ये जो है ना दलित और पिछड़ों की सरकार नहीं है, चूंकि अभी लोकतंत्र खतरा में है। अभी मान चलिए, अभी जैसे SNS कॉलेज है, वहाँ पे पता चलेगा जैसे ही SNS कॉलेज में कोई दलित पिछड़ा का बेटा जाता है, उसका जो है ना एडमिशन, जैसे वहाँ पे जो सिलेक्टेड करते हैं सवर्ण समाज के होते हैं अक्सर। यानी आप आरोप लगा रहे हैं कि कॉलेज में सब सवर्ण समाज के लोग हैं और हम दलित पिछड़े लोगों को वहाँ व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। उसका जैसे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं गुड्डू। इनका कहना है कि कॉलेज
कॉलेज में भी हमारे साथ भेदभाव होता है, हम पिछड़े दलित के साथ। जी जी, जैसे वहाँ पता चलता है इसके नाम में राजपूत है तो वहाँ पे रख लेगा एसएनएस कॉलेज में, पता चलेगा यादव है, शर्मा है, राम है, मुसहर है, तो उसको बहुत दूर गांव के मतलब शहर से बाहर फेंक देते ये हैं आप admission में। शर्मा हो के आरोप लगा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप जी ऐसा बात को भुगत रहे हैं अभी। जी जी, अभी हम जैसे कॉलेज में अभी हम गए थे जब, जी। तो वहाँ पे जैसे एससी में जो रहता है, एससी समाज का स्टूडेंट, उसको छूट मिलता है जैसे एडमिशन में, तो वहाँ पे जो कर्मचारी टीचर बैठे हुए रहते हैं, अक्सर प्रोफेसर जो है सवर्ण समाज से होते हैं, वो स्टूडेंट को हमेशा दुराते हैं, नहीं एक काम में तो गलत हो गया, जाओ इसको फिर से दोबारा यानी फोटो कागज कॉपी में करा के लाओ। झूठ-मूठ का त्रुटि बता हाँ, करके हाँ, उसको बराबर, भगाते बराबर। रहते हैं। 2-3 बार। देखिए ये आरोप लगा रहा है गुड्डू कि हमारे समाज के लोगों को, दलित पिछड़े समाज के लोगों को, बैकवर्ड लोगों को, ये समाज के लोग हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं कॉलेज में, जबकि आज आजादी के लगभग 75-76 वर्ष, 80 वर्ष पूर्णे जा रहा है और अभी भी हम लोग समाज के लोग, संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है, गुड्डू का कहना, उसके बावजूद भी हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। आखिर कब हम लोगों को इस चीज से आजादी मिलेगी? यही कहना आपका? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पीड़ा है आप हाँ लोगों को। बहुत पीड़ा है। यही दिल में पीड़ा जो इसके जी, कारण जी, से जी। बदलना चाहते हैं। हाँ, हाँ, देखिए ये लोग शिक्षित है और समाज में यही लोग समाज को एक आईना दे सकता है। एमए कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा इंग्लिश ऑनर्स है। इंग्लिश ऑनर्स है। देखिए इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है, अभी ये प्राइवेट टीचर है गांव में और ये इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है। ये अपनी आप बीती बता रहे हैं, इस बार सरकार को बदलना जी, चाहते हैं। बिल्कुल बदलना है। अच्छा आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग कहता है आप समाज में लगभग, जी। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये बच्चा बिल्कुल पका हुआ है और इनको समाज में लग रहा है कि समाज का इसको नॉलेज है। ये कह रहा है कि हमारे समाज के लोग और ये दलित समाज के लोग, यादव समाज के लोग, ऋषिदेव समाज के लोग हाथ में चप्पल लेकर के सवर्ण समाज के गांव में लोग को जाना पड़ता था और जब चप्पल पहन के जाता था उसके साथ वहां गलत किया जाता। यही नहीं कहना जी आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी जंगल राज नहीं था, नहीं, वो न्याय का राज था। नहीं नहीं, अब लालू जी, प्रसाद जी, यादव ने बिल्कुल, स्थापित बिल्कुल, किया था। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये लोगों ने गलत तरीका से उसको गलत प्रताड़ित करने जी, का जी। काम किया। उन लोगों को ये पीड़ा होता है कि एक मतलब पिछड़ा वर्ग का लड़का आकर के लालू यादव के बारे में इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है, इसलिए उन्होंने मतलब इस तरह का जंगल राज का जंगल राज का करके अभी तो लोगों उनके भी मन चलिए 20 साल से चल रहा है राज। हाँ। अभी वो पारस हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर देखिए दिन दहाड़े हॉस्पिटल में देखिए, गोली सही मार बात बोल देता रहा है। पारस हॉस्पिटल में घुस जी। करके, जो बिहार का जी। सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल अभी प्राइवेट संस्था में, और वहां सबसे बड़े महंगी इलाज होती है, और उसमें जाकर के सही कह रहा है, जी, उसमें जाकर के भून दिया दिन बच्चों को। दहाड़े गोली मारता है, तो बताइए कौन सा मंगल राज भाई? ये कौन सा मंगल राज तब है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार बदल जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बदलेगा, दीजिएगा। हम बदलेंगे, हम तो लोग निश्चित आप मूड में हैं। लोग इस बार बख्तियारपुर प्रखंड में किधर है मूड इस बार? हम लोग आरजेडी में हैं, आराम से RJD वोट देंगे। और अब हम लोग के लिए और शर्मा समाज के लिए हक का लड़ाई भी लड़ रहा है, आरक्षण भी हम लोग को छीन लिया है, अभी बदलना है हमको सरकार से। देखिए ये शिक्षित युवा है और ये हर बात को समझ रहा है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत है।